आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। थावे जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन की सूची में शामिल किया गया है। सोमवार को पीएम मोदी ने पूरे देश के साथ बनारसी मंडल में 12 स्टेशनों को विकसित करने की आधारशिला रखी। इन स्टेशनों में गोपालगंज का इकलौता थावे जंक्शन को शामिल किया गया है। थावे जंक्शन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। यहाँ पीएम के भाषण को सुनने के लिए कई अंडरपास के समीप बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन लगाया गया था। थावे में भी मंच पर भाजपा और जदयू के नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, भाजपा एमएलसी राजीव रंजन सिंह उर्फ गप्पू सिंह, विधानसभा सदस्य जनकराम, स्थानीय विधायक कुसुम देवी मौजूद रहीं। हालांकि इस मौके पर जदयू और भाजपा नेता एक दूसरे से कटे कटे नजर आए। उनमें आपसी तालमेल की साफ कमी देखने को मिली। पीएम मोदी के उद्घाटन कार्यक्रम के बाद जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 21 करोड़ की लागत से थावे स्टेशन पर बन रहे योजनाओं का उद्घाटन किया। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि थावे जंक्शन को विकसित करने व यहां पर यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लोकसभा में मुद्दा उठाया गया था, जिसके फलस्वरूप पीएम मोदी और रेल मंत्री ने थावे को अमृत भारत स्टेशन की सूची में शामिल किया है। सांसद ने कहा, यहाँ बड़े स्टेशनों की एस्केलेटर, लिफ्ट, मिनी वॉशिंग पीठ सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि स्टेशन को मॉडल स्टेशन बनाने के बाद बड़े स्टेशनों की तरह सुपर स्टेशन में डेवलप किया जाएगा, जहां यात्रियों के लिए हर सुविधा उपलब्ध होगी। थावे स्टेशन से नजदीकी बस स्टैंड, ऑटो पार्किंग स्टैंड और अन्य जगहों तक चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी। यहाँ से देश के बड़े शहरों के लिए सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनें चलेंगी। थावे रेलवे स्टेशन को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2023 के फरवरी में भारत अमृत स्टेशन योजना की शुरुआत की, उस वक्त बजट सत्र चल रहा था। उस बजट सत्र में मैंने इस बात को उठाया और इसी तरह बहुत सारे सांसद लोकसभा राज्यसभा से भी सदस्यों ने उठाया और डिमांड किया अपने अपने क्षेत्र के लिए। सांसद तो हैं 786, लेकिन उसमें 554 रेलवे स्टेशंस को समझिए, उसमें 543 ही जो हम लोगों का संसदीय क्षेत्र है लोकसभा के, उन लोगों में से हर एक जगह कोशिश की गई। प्रधानमंत्री जी ने रेलवे स्टेशन को दिया और ये रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शुरू किया गया, जो और साथ साथ इसके यहाँ 9 अंडरपास भी अपने गोपालगंज जिले में दी गई। और ये चूँकि योजना है, इस अपने गोपालगंज ये थावे रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाना है, इसकी अभी पहली शुरुआत है। इसमें अभी बहुत सारी सुविधाएं जुड़ेंगी। इसमें हर सुविधा से युक्त प्रतीक्षालय जुड़ेगा, हर सुविधा से युक्त रेस्टरूम जुड़ेगा, हर सुविधा से युक्त दुकानें बनेंगी और हर सुविधा से युक्त पब्लिक के लिए रिटेल शॉप्स भी बनेंगे। और रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड है, टेम्पो स्टैंड है या कहीं भी यहाँ जब जो कनेक्ट करता है रेलवे स्टेशन को, वहाँ तक की रोड चौड़ी होगी और मजबूतीकरण भी होगी, ताकि आने जाने वाले हमारे पैसेंजर्स को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, आधुनिक सारी सुविधाओं से ये लैस होगा और इसको कालांतर में, अभी तो मॉडर्न स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है, कालांतर में इसको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। जो आप देख रहे हैं कि भारत के कुछ कुछ शहरों में कुछ कुछ रेलवे स्टेशनों को किया जा रहा है। कितना करोड़ की लागत जी, इसकी लागत 21 करोड़ रुपए है। और पूरे भारत का ये जो बजट अभी जो पास हुआ है वो 41 करोड़ रुपए का बजट है, जो 41,000 करोड़ का बजट है और 554 रेलवे स्टेशन और 1500 अंडरपास और आरओबी का है। मोदी जी की बहुत बहुत बधाई है। ऐसा ऐतिहासिक जो काम किए हैं, इसके लिए तो दिल से भी मैं बधाई देती हूँ। गोपालगंज जिला की सभी जनतावासियों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गोपालगंज शहर के निजी मैरिज हॉल में संत शिरोमणि रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान
जिले भर से हजारों रविदास समाज के लोगों ने शिरकत किया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व आयोजक जिले के प्रसिद्ध डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने संत रविदास के फोटो पर माला चढ़ाकर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। साथ ही मौके पर मौजूद लोग और मंचासीन अतिथियों ने संविधान के प्रस्तावना को दोहराया। इस दौरान संत रविदास के कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा की गई। आपको बताते चले कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत शहर के मैरिज हॉल में आयोजित रविदास जयंती की शुरुआत के पूर्व प्रसिद्ध डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने पैदल मार्च निकालकर अंबेडकर चौक पहुंची। इस दौरान उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्हें नमन करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं रविदास के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लोगों ने रविदास जी के भजनों को गाकर और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भक्ति और एकता का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार रंजन ने अपने संबोधन में रविदास जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि रविदास जी ने समानता, भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे रविदास जी के मार्ग पर चलें और समाज में समानता और न्याय स्थापित करने में अपना योगदान दें। सबसे पहले धन्यवाद आप सबों को, मीडिया बंधुओं को। आज हम लोग 25 फरवरी 2024 को संत रविदास जयंती मना रहे हैं, जबकि 24 फरवरी 2025 से इनकी जयंती है। लेकिन आज हम लोग एक दिन बाद 25 तारीख को मना रहे हैं। आज हमने इस मैरिज हॉल में हजारों की संख्या में सब वर्ग के लोग आए। बड़ी उत्साह थी उनमें। सब लोगों ने मीटिंग किया, सब लोगों ने हम लोगों की बातें सुनी, अपनी बातें कही। बड़ी आनंद से सब लोगों ने एंजॉय किया और संत गुरु रविदास जी के विचारों को मंच से सुना और उससे प्रेरित हुए भी। कुछ लोगों तो बहुत मैक्सिमम लोग जा चुके हैं, लेकिन अब हम लोग का ये लास्ट कार्यक्रम लास्ट हो रहा है और बड़ी अच्छा लगा ये कार्यक्रम। लोगों में काफी उत्साह भरा हुआ है। संदेश देना चाहेंगे? और ऐसा है कि संत गुरु रविदास ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न्याय, समानता, स्वतंत्रता पे हमेशा अपने मध्यकालीन युग में जब इनका प्रादुर्भाव हुआ था तो उस समय ने अपने सारे हिंदू समाज में इस तरह का मैसेज दिया कि सबको समानता, स्वतंत्रता और समानता होनी चाहिए। तो ये सब वर्ग के लिए एक ऐसे आइकॉन है जिनका संदेश सबको अमल करनी चाहिए, सबको अपने जीवन में लाना चाहिए। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आएं। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलरथी चेक पोस्ट पर कुचायकोट थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बड़े कंटेनर को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो खाली कैरेट के नीचे छुपा कर रखे गए भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद किया गया। वहीं इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बरेली निवासी अल्लन खां का बेटा फुरखान खान के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि कुचायकोट थाना पुलिस द्वारा बलरथी चेक पोस्ट पर नियमित वाहन जांच की जा रही थी। इसी बीच एक बड़े कंटेनर को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो खाली कैरेट के नीचे छुपा कर रखे गए करीब 1000 लीटर स्प्रिट 14 बड़े गैलन में छिपा कर रखा गया था, जिसे बरामद किया गया।
वहीं इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीओ प्रांजल ने बताया कि गोपालगंज पुलिस द्वारा शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कुचायकोट पुलिस द्वारा बलथी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 840 लीटर स्प्रीट बरामद किया गया। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ड्राइवर ने बताया कि वह टमाटर लाने के लिए बरेली से सिलीगुड़ी जा रहा था। जांच के दौरान खाली कैरेट के अंदर नीचे छिपा कर रखे गए करीब 14 बड़े गैलन में भर कर रखे गए करीब 1000 लीटर स्प्रीट बरामद किया गया है। इस मामले में तस्कर को गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा शराब के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कि कल लगभग 850 लीटर स्प्रिट बरामद की गई है और इसमें कांड दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी अन्य संलिप्त लोग हैं वो जल्द से जल्द इसमें अभी तुरंत इस बात की खुलासा हम लोग नहीं करेंगे। इसमें जांच चल रही है, इसमें जांच में जैसा गोपालगंज पुलिस अधीक्षक क्षण प्रभात ने रविवार को देर रात थावे थाना का औचक निरीक्षण किया और आपराधिक गतिविधियों, शराब के मामले तथा अन्य कांडों में लंबित केस का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया और फरार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी रणनीति बनाकर काम करने के लिए उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उचका गांव थाना क्षेत्र में स्थित अरना बाजार में नवगठित पुलिस चेक पोस्ट का भी रात्रि में निरीक्षण किया, जहां तैनात पुलिस पदाधिकारी को ड्यूटी के दौरान आवश्यक गतिविधियों पर मुख्य रूप से काम करने का निर्देश दिया और क्षेत्र के स्थिति का भी उन्होंने जायजा लिया। इस दौरान शबे बारात में भी तैनात पुलिस पदाधिकारी से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया। अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस का सिस्टम लगातार अपग्रेड हो रहा है। इसके साथ ही पुलिसिंग को सुदृढ़ करने की दिशा में भी बिहार पुलिस तेजी से काम कर रही है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे श्रीपुर ओपी को थाने में अपग्रेड कर दिया गया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने थाने में अपग्रेड करने को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसको गृह विभाग ने मंजूरी देते हुए गोपालगंज के 2 ओपी को थाने में अपग्रेड किया। इसी कड़ी में थाने का उद्घाटन करने के लिए गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात, हथुआ एसडीपीओ अनुराग कुमार श्रीपुर थाने पहुंचे और थाने का उद्घाटन किया। इस दौरान एसपी ने बताया कि श्रीपुर वासियों के लिए खुशी की बात है कि अब उन्हें अपनी समस्या और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए फुलवरिया नहीं जाना पड़ेगा। उनका ओपी जो है वह थाने में अपग्रेड हो गया है, यहीं से प्राथमिकी ही दर्ज की जाएगी। ये ओपी अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, अंग्रेजी शासन में संचालित हुआ था। श्रीपुर ओपी ब्रिटिश शासन काल से संचालित है। अंग्रेज अपनी विधि व्यवस्था का संचालन इसी ओपी से किया करते थे। हालांकि पहले विधि व्यवस्था का संचालन पुराने ब्रिटिश काल में निर्मित बंगले में किया जाता था, लेकिन समय परिवर्तन के साथ साथ बंगला खंडहर होते गया और अब ओपी कार्य का संचालन नए भवन में किया जाता है। गृह विभाग ने श्रीपुर ओपी सहित राज्य की 175 ओपी को थाने में उत्क्रमित किया है। 5 करोड़ की लागत से होगा भवन का निर्माण। वहीं एसपी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्रीपुर थाने के भवन निर्माण को लेकर भी विभाग से मंजूरी मिल चुकी है। इसके भवन निर्माण को लेकर सरकार ने 5 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। बहुत जल्द निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। मौके पर श्रीपुर थाना अध्यक्ष पप्पू कुमार, भोरे थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सहित दर्जनों की संख्या में जनप्रतिनिधि सहित आम लोग मौजूद रहे। श्रीपुर ओपी कई वर्षों से यहाँ कार्यरत था। आज़ादी के पहले से ही श्रीपुर ओपी चल रहा था। हम लोगों ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था कि इस ओपी को थाना में अपग्रेड कर दिया जाए और गृह विभाग की स्वीकृति मिल गई है और यह अब श्रीपुर थाना बन गया है। और इसके लिए मैं श्रीपुर थाना अंतर्गत जितने भी लोग हैं उन सभी वासियों को मैं शुभकामना देता हूं कि और यह आज से एक स्वतंत्र थाना के रूप में काम करेगा। और इसी के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा थाने की बिल्डिंग के लिए करीब 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है और जल्द ही थाना भवन का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। श्रीपुर थाना की पुलिस ने रात्रि में पशु तस्करों की एक पिकअप गाड़ी को पकड़ा है, जिसमें 5 पशु क्रूरतापूर्वक भरकर तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। तभी पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान इन पशुओं से भरी पिकअप को पकड़कर जब्त कर लिया। इस दौरान पिकअप में सवार 2 पशु तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी छोटू सिंह कटिया के भागीपट्टी झील के निवासी हैं, तो वहीं सत्येंद्र यादव उत्तर प्रदेश के तुरपट्टी गांव क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने इन दोनों पशु तस्करों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और उनकी गाड़ी तथा पशु को जब्त कर लिया है।
गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 शराब तस्करों को पकड़ा है, जिनमें भारी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। पुलिस ने एक वेलेनो कार से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें संजीव कुमार और राहुल कुमार दोनों मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। जीआरपी ने छापेमारी कर राजापट्टी स्टेशन पर तोड़फोड़ के मामले में एक अप्राथमिकी आरोपी को डुमरसन बाजार से गिरफ्तार कर लिया। रेल पीपी प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि 16 जून 2022 को राजापट्टी स्टेशन पर अग्निवीरों द्वारा तोड़फोड़ की गई थी, जिनमें गिरफ्तार आरोपी अप्राथमिकी अभियुक्त था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सारण जिला के मसरक थाना के डुमरसन गांव के विकास कुमार तिवारी बताया जाता है। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद उसे सोमवार को रेल मजिस्ट्रेट के यहाँ सोनपुर प्रस्तुत कर दिया गया। छापेमारी के दौरान त्रिभुवन बैठा, रामचंद्र राम व कौशल रजक आदि जीआरपी पुलिस शामिल थी। लोकसभा चुनाव व अपराध नियंत्रण को लेकर गोपालगंज पुलिस द्वारा भोरे थाना क्षेत्र में अलग अलग पुलिस ट्रॉली लगाई गई। भोरे थाना परिसर में रखे गए इन ट्रॉलियों का उद्घाटन फीता काटकर गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात ने किया। आपको बता दें कि प्रखंड की 5 पंचायतों के मुखिया द्वारा गोपालगंज पुलिस को इन ट्रॉलियों को दिया गया है। बताया जाता है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर प्रशासन लगातार काम कर रहा है। भोरे प्रखंड का इलाका उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है, जिसके कारण यूपी से आने जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस ट्रॉली लगाने का निर्णय लिया गया है। इन पुलिस ट्रॉली को प्रखंड की सिसई पंचायत के मुखिया अनु मिश्रा, हरदिया पंचायत की मुखिया प्रेमशिला देवी, लामीचौर के मोहन कुमार सिंह, कल्याणपुर की राजशाह और खदही के शाह आलम के द्वारा निर्माण कराकर गोपालगंज पुलिस को दिया गया है। उसका गांव थाना क्षेत्र में स्थित थामे और सासामुसा के बीच नरकटिया बाजार हाल्ट रेलवे स्टेशन है, जहां टिकट काउंटर के बगल में ही स्थित एक पेड़ पर अज्ञात व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। सोमवार की सुबह जैसे ही लोगों ने पेड़ से लटकते हुए अज्ञात व्यक्ति के शव को देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। काफी भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो मौके से पहुंचकर रेलवे पुलिस के द्वारा शव का पंचनामा किया गया और शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान करने की कोशिश शुरू की गई। खबर लिखे जाने तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी थी। स्थानीय लोगों ने भी बताया कि मृतक इस क्षेत्र का निवासी नहीं प्रतीत हो रहा है। पुलिस को उसके पास से कोई ऐसा शख्स भी नहीं मिला है जिससे उसकी पहचान हो सके। पुलिस शव को रखी है ताकि मृतक की पहचान की जा सके। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।